हेलो नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन विद प्रमजीत सिंधु में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है इंग्लिश सब्जेक्ट का मोडाल्स पार्ट 2, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस जो पार्ट 1 में हमने किया था मोडाल कैसे यूज़ किया जाता है, उसके नेम पढ़े थे, कहाँ पे यूज़ नहीं होता, टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्ब के लिए क्या इफेक्ट होगा, कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, और फर्स्ट जो था हमने कैन को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट जो मॉडल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है अपना मे। मे जहाँ पे यूज किया जाता है वो पढ़ेंगे हम। मे का यूज कहाँ होता है? नॉट श्योर। अगर आप बात करें कि मे का प्रयोग हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम बात करें पॉसिबिलिटी में क्या आएगा, जैसे हम संभावना बोलते हैं, संभावना कितनी है, ठीक है, संभावना कितनी है। यहाँ पे हम मे 70% बोलेंगे कि इस मे का प्रयोग 70% होगा। नॉट श्योर यानी अगर 100% है तो क्या बोलेंगे हम? श्योर होगा, लेकिन नॉट श्योर होगा। लेकिन अब ये जो रहा हुआ 30% है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो माइट के लिए यूज किया जाता है, जो कि इसका क्या है? पास्ट ऑफ मे। पास्ट ऑफ मे का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए होगा? माइट का यूज किया जाता है, वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। यदि बात करें हम एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल लें, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, संभावना है। और हमेशा बात करें यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट सेंटेंस लें, शी मे कम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आ सकती है। तो यहाँ पे जो है हम डिस्कस करें कि हमेशा मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फर्स्ट रूल तो यही बनेगा कि हमारा मे है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? संभावना है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है, इट मे रेन टुडे। ये किसका एग्जाम्पल है? ये पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल है, इसको हम बोलेंगे पॉसिबिलिटी। संभावना है, कितनी संभावना है? 70% है। श्योरिटी नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। अगर हम एक चार्ट के थ्रू बात करें, सेकंड अगर बात करें, ये क्या होगा? दूसरा, ये तो आपका क्या था? पॉसिबिलिटी होगी। अगर बात करें परमिशन, सेकंड क्या आएगा? परमिशन के लिए भी मे का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सी परमिशन? फॉर्मल के लिए हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। जो फॉर्मल परमिशन कैसे होगी? जैसे आप किसी से फॉर्मेलिटी के लिए बात करते हैं, मान लो हम किसी के कैबिन में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो कहते हैं मे आई कम इन या मे आई कम इनसाइड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ क्या यूज किया जाएगा? मे का यूज करते हैं। मे आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर की तरफ आ सकता हूँ? तो ये क्या है? आपकी फॉर्मल है, परमिशन मांगी गई है। अगर बात करें मे आई अटेंड दिस कॉल, मे आई अटेंड दिस कॉल, क्या मैं ये कॉल अटेंड कर सकता हूँ? मे आई लीव, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मे आई लीव, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर्मल परमिशन है, जो कि हमें बताती है कि परमिशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। अगर बात करें विश क्या है? इच्छा। किसी को हम दुआ देते हैं, इच्छा करते हैं, चाहे वो आपकी लंबी उम्र की हो, खुशियों की है, सक्सेस की हो, तो कहते हैं, क्या लिखते हैं? क्या लिखेंगे? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे जो बात करें, जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा कि एक विश मांगी गई है, जो
इच्छा है, हम कहेंगे कि किसी के लिए प्रार्थना की गई है, तो वो होगा अगर मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, तो यहाँ पे जो सक्सेस इन लाइफ भी लिख सकते हैं, जीवन में आप सफल हों, तो ये आपका क्या होगा, विश जिसको हम यूज कर सकते हैं। फिर अगर बात करें इसके अलावा, जैसे कि हम कंपैरिजन करें किसका, कैन और मे का। अगर बात करें एक सेंटेंस के थ्रू कैन और मे का कंपैरिजन करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं दोनों में कि आई कैन लिफ्ट इट। एक सेंटेंस यहां लेंगे, आई मे लिफ्ट इट। ठीक है, ये जो सेंटेंस है सिंपल है, इसका यूज क्या किया गया है, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज किया गया है। कैन हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, योग्यता के लिए करते हैं। और ये आपका क्या होगा, पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा। अब जैसे पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे हमने बताया था कि बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या है, मोड ऑफ एक्शन बताता है मोडल। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, सेम है कि वो उठा सकता है, क्या वजन। अब इसमें तो पॉसिबिलिटी है कि उठा भी सकता और नहीं भी, लेकिन ये क्या है कि श्योरिटी है कि ये आप कहेंगे कि श्योर है यहाँ पे कि ये उठा सकता है, कैपेसिटी है उसमें, योग्यता है। तो आप इसके देख के एग्जाम्पल कर सकते हैं। उसके बाद है अगर हम एक चार्ट की बात करें, जैसे हम कोई कैपेसिटी लेते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी की बात होती है, पॉसिबिलिटी में मान लो मे है, मे आपका 70% के लिए यूज किया जाता है। अगर ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तब मे का यूज करते हैं। अगर मान लो 50% है तो वुड का प्रयोग किया जाता है। 50% पॉसिबिलिटी है तो वुड का प्रयोग करते हैं। अगर आपका 30% है तो आपका माइट का यूज किया जाता है। और अगर बिल्कुल 90% श्योरिटी है तब आपका विल का यूज किया जाएगा। तो ये आपका क्या है, पॉसिबिलिटी होगा, मोड ऑफ एक्शन होगा कि आप सेंटेंस आपका सेम हो सकता है लेकिन आप मे का भी यूज कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं, माइट का भी और विल का भी पॉसिबिलिटी में। लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। अगर 90% है तब आप विल का, बिल्कुल श्योर हो आई विल डू इट, ठीक है कर जाऊंगा मैं ये, देन ये क्या होगा, में पॉसिबिलिटी होगी लेकिन कर भी सकते हैं और नहीं भी, 50-50 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वुड का यूज होगा। अगर 30% है, अब माइट का यूज नेगेटिव फॉर्म में करते हैं। अगर बात करें मे नॉट के लिए यूज किया जाता है। अगर मे नॉट लिखोगे तो ये तो नेगेटिव वर्ड बन जाएगा, लेकिन जब परसेंटेज की बात होगी तो 30% है तो ना के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे इसके लिए माइट को प्रेफरेंस दी जाती है। मे नॉट ना लिख के हम क्या लिखते हैं, माइट लिखा जाता है। नेक्स्ट लिखते हैं हम नेक्स्ट करते हैं हम बात शुड और मस्ट। शुड और मस्ट, ठीक है। शुड और मस्ट का यूज कैसे किया जाता है, सबसे पहले बात करें शुड का जो यूज है वो हम करेंगे किसके लिए, मोरल ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी कैसे होगी, जैसे हम बात करें कि कंपलसरी नहीं है लेकिन नैतिक स्तर पर वो हो सकता है। जैसे कि हम बात करें वी शुड लव आवर पेरेंट्स, वी शुड लव आवर पेरेंट्स, ठीक है, मोरल ड्यूटी में यूज करते हैं। फिर अगर बात करें कि मस्ट क्या होगा, मस्ट क्या होगा, जरूरी है, कंपलसरी है,
ठीक है। अब कंपल्सरी, कंपल्सन के लिए यूज करते हैं, कंपल्सन जहां पे हो, अगर नहीं किया तो आपको क्या होगी, पुनिशमेंट हो सकती है, पुनिश किए जा सकते हो, सजा दी जा सकती है, इसलिए मस्ट का यूज किया जाता है। हम इसका नाम देंगे नेसेसिटी का, नेसेसिटी। जहां पे आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होगी, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि वी मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ आवर कंट्री, वी मस्ट follows we must follows the rules या फिर laws of our country, हमारी कंट्री के, हमारे देश के हमें रूल, लॉज, कानून हमें फॉलो करने होंगे। अगर नहीं किए तो क्या होगी, पनिशमेंट मिल सकती है। फिर बात करें कि मोरल ड्यूटी क्या है, वी शुड मतलब जब भी हम चाहिए की बात होती है, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, हमें अपने पेरेंट्स से प्यार करना जरूरी नहीं है, लेकिन मोरल ड्यूटी है, नैतिक स्तर पर, मोरलिटी नैतिकता के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए। ठीक है, एक कंपल्सन होता है, एक आपकी होगी मोरल ड्यूटी, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एडवाइस। अगर आप बात करें एडवाइस के लिए भी इसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे कि हम बात करें, कोई भी चीज है, हमें एडवाइस पूछी गई है, आस्क पूछी गई है, या फिर ग्रांट की गई है, परमिशन दी गई है, दो तरीके से हो सकता है, या तो वो आस्क होगा, या तो वो पूछा जाएगा, या फिर उसके बारे में परमिशन दी जाएगी। जैसे कि he should go with you, he should go with you, सलाह दे दी, इसमें एडवाइस दे दी, ठीक है, परमिशन दे दी कि आपको, उसको आपके साथ जाना चाहिए था, जरूरी नहीं था लेकिन जाना चाहिए था। वी शुड टॉक टू हिम, वी शुड टॉक टू हिम, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, एडवाइस देंगे। हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए था, वी शुड मीट अदर, ठीक है, या फिर वी शुड गो देयर एंड वी शुड टॉक टू हिम। तो ये सारे क्या है, एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि एडवाइस को माना जाए, ठीक है, किसी की सलाह को माना जाए, कंपल्सन नहीं है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। और अगर बात करें, यहाँ पे जो एडवाइस होगी, यहाँ पे जो एडवाइस होगी, वहां पे क्या होगा, कंपल्सन होगा, इसको हम स्ट्रॉन्ग डिवाइस एडवाइस बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस जहाँ पे होती है उसको हम मस्ट यूज करेंगे। जैसे कि हम बात करें, वी मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, वी मस्ट कंसल्ट विद डॉक्टर, या फिर वी मस्ट इन्फॉर्म योर फादर। कोई भी हम एग्जांपल लेंगे, वी मस्ट कंसल्ट विद डॉक्टर, ठीक है, हमें डॉक्टर के से हमें कंसल्ट करना होगा, कंपलसरी है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि कोई भी बीमारी है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो वो आगे बढ़ने के चांसेस होंगे, तो इसलिए मस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं शुड किसके लिए यूज किया जाता है। अगर बात करें शुड की जगह क्या करते हो आप, ought to का भी यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में ऑप्शन में आपका शुड ought to है तो दोनों पे ही आप करेंगे, दोनों का काम सेम होता है। ठीक है, इसकी जगह आप ought to का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था अपना जो हमने डिस्कस किया कि हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग माइट का कब कर सकते हैं, शुड का और मस्ट का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी अपने जितने भी पेंडिंग है, तो इसके लिए हम आगे थर्ड पार्ट बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो
जो आपकी वीडियो है छोटी वीडियो इसलिए ताकि आप इसको कंप्लीट देख सकें और थोड़ा थोड़ा करके आप इसको समझ सकें। कोई भी टॉपिक करें आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो हमारा जो ये आज का टॉपिक था मूडाल्स पार्ट 2 यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।